उन्हें यही बरस सोचना है और नहीं आगे सोचना है, ऐसा तो कोई नहीं। हर बरस किसी का तो किसी का नाम आता है। ये बरस अन्ना जी का बहुत दिन बाला साहब के मन में था, दीदी के मन में था, बहुत ही अच्छा। कोई का आगे आता है, कोई का पीछे आता है, कोई ये बरस में ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पिताजी की डेथ हुई है 1942 में, और 1943 में हमने पहली मर्तबा हमारे पिताजी की बरसी मनाई और उसमें मैंने गाया और उनके गाने गाए। तो आज अगर आप सोचेंगे, हम तब से उनकी पुण्यतिथि करते आ रहे हैं, एक साल भी उसमें गड़बड़ नहीं हुई है। और 72 years, this is the 72nd year. ये 7 मतलब Correct, 71st year. 71 ईयर्स में हम लोग ये पुण्यतिथि कर रहे हैं। और बाद में हमने 99 में हमने ये अवार्ड शुरू किया है, और आज तक हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड दिए हैं। आज मैं आपके सामने आई हूँ, मैं नहीं तो मेरा भाई होता है हृदयनाथ, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, पर इस साल उसने कहा कि तुम लोग जाओ, क्योंकि वो अमेरिका में है और उसके कुछ शो चल रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ कि हमारे अविनाश प्रभावलकर हैं, जो हमेशा हर साल हम लोगों को प्रोग्राम करने में बहुत हेल्प करते हैं। प्रोग्राम का सारा मतलब इंतज़ाम वो करते हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, और मैं कहूँगी उनको कि ज़रा सामने आके एक मरतबा। So many years somebody has so dedicatedly done that. There is also a very special announcement we would like to make. Beautiful announcement, a very special announcement. It's a very dear announcement because my younger brother Baijnath Baiju, as we call him, he has composed some very beautiful songs, and Didi and he have co-sung them, and on this 24th April we would also be launching that album. That album is being launched under the auspices of Didi's own music company, LM Music, in association with Saregama, and the artists are none other than Didi and Baijnath Baiju, and the songs have been composed by him, and the album has been titled Ya Rabba. So this is also something we would like to share with you. I think Didi wants to say something about. मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, उसको 72 साल हो गए हैं, और इतने साल में मैंने जो गाने गाए हैं अलग अलग तरह के सब गाए, भजन गीत वगैरह सब, पर सूफ़ी कलाम मैंने 2 ही गाए थे और बहुत छोटे से। अभी ये जो रिकॉर्ड हमने किया है ये सूफ़ी कलाम है, उसमें बैजनाथ ने भी गाया है, मैंने भी गाया है, और उसने कंपोज़ किया है। वो गाने इतने अच्छे उसने बनाए हैं, मतलब मैं तारीफ़ करूँगी तो आपको लगेगा कि मैं मेरे नेफ्यू की तारीफ़ कर रही हूँ, पर नहीं, वाकई उसने बहुत अच्छा बनाया है और वो खुद गाया भी है। और ये रिकॉर्ड हमें उस दिन रिकॉर्ड रिलीज़ करना है, और कोशिश हम लोग करेंगे कि जाकिर भाई से कहेंगे कि उनके हाथों से वो रिकॉर्ड अगर रिलीज़ हो तो हमें बहुत खुशी होगी। आणि त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं होतं, आणि त्या दिवशी सुधीर फडके पण तिथं होते, आणि जितेंद्र अभिषेकी होते, म्हणजे बरेच चांगले चांगले लोक होते, आणि हे तिथून सुरू झालं, आणि त्याला 25 वर्ष होत आहेत. म्हणून या वर्षी पण आम्ही 25 वर्ष पूर्ण करण्यासाठी आशाचा कार्यक्रम ठेवला आहे, आणि त्याचं नाव पण तेच दिलेलं आहे, नक्षत्राचे देणे. आणि अशा तऱ्हेने आम्ही तो कार्यक्रम करावा असं सगळ्यांनी ठरवलं. काय झालं सांगते, शिवाजी सातम त्यांचं जे म्हणजे CID येतं ते गेला, आता हे 17वं वर्ष चालू आहे त्यांचं. तर त्यांची CID मी म्हणजे आमच्या घरात माझी आई होती, ती सुद्धा म्हणजे
दर आठवड्याला ते एक यायचं आणि आम्ही ते बघत असू. आणि त्यामुळे काय झालं की हळूहळू ते जसं जसं वाढत गेलं तसं तसं आम्ही ते बघत होतो. आत्तासुद्धा या तुमच्या या प्रेस कॉन्फरन्सच्या आधी मी तेच बघत होते वरती. तर आम्ही त्यांना एकदा जेवायला बोलवलं आणि सगळे लोक आले होते आणि त्यांच्याकडे दया जी वोट तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है. मैं तो कहती हूँ सबको वोट तो करना ही चाहिए. आपने ये बहुत मुश्किल सवाल मुझे पूछा है, पर गवर्नमेंट में वो पसंद करती हूँ जो हमारे देश को संभाले और ऊंचा उठाए इसको. जो आज चल रहा है वो ना हो, बस ऐसा अगर कोई आए तो बहुत अच्छा होगा. देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं राजनीति में ज़्यादा मुझे दिलचस्पी नहीं है. मैं बहुत कम इसमें जानती हूँ और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ. इसीलिए मैं इससे दूर रहती हूँ. कोई नज़र में नहीं है. भगवान करे जो आए वो हमको अच्छा मतलब मिले, बस यही हमें चाहती. परत तोच प्रश्न आला की मी तुम्हाला सांगितलं ना, कौटुंबिक माझे त्यांचे फार चांगले संबंध आहे. मी बाळासाहेबांच्या फार जवळ होते. ते मला मुलगी मानायचे. पण बाळासाहेब माझ्याशी कधीही एक सेकंदसुद्धा राजकारणावर मला जोक सांगायचे, बोलायचे, हसायचे, सगळं व्हायचं. पण कधीही ते राजकारण नव्हते बोलत. त्यामुळे कितीतरी राजकारणात असलेल्या लोकांचे माझे चांगले संबंध आहेत, पण आम्ही राजकारणावर बोलतो. कपिल को मैं बहुत उसके शो पसंद करती हूँ और उनके बर्थडे पे उनको मैंने प्रेजेंट भी दिया था, वो सब किया और वो मुझे मिलने आए थे. पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके शो में जाऊँगी.